यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ या कोई भी एग्ज़ाम जो अगर इधर नज़दीक में होने वाला है उसके लिए करंट के पर काम करेंगे। करंट अफेयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन है। वैसे भी करंट अफेयर इतना बड़ा रोल होता है खासकर आरओ और पीसीएस के लिए कि उसका टोटल अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 20% के लगभग में 20% क्वेश्चन उसके आते हैं। और आपको करना यह चाहिए कि जो भी करंट के क्वेश्चन हो पेपर का डेली आपको निकालना चाहिए। 2-3 पेपर लेना ही चाहिए तैयारी अगर बच्चे उसके लिए लगे हुए हों तो। और उसमें जो भी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे कोई आर्टिकल का चर्चा चल रहा हो या फिर कोई भी मुद्दे चल रहे हो, उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। उसका एक नोट्स भी बनाना चाहिए। तो देखिए, कुछ न्यूज़ लिखा गया है, उस पर पहले काम किया जाए फिर बात किया जाएगा। देखिए, पहला न्यूज है सीएए पर। इस समय चर्चा चल रहा है कि सीएए क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। पता है कि 3 देश जो हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो 6 धर्म के लोग, जो हिंदू हैं, ईसाई है, सिख है, पारसी है, जैन, बौद्ध, ये लोग हैं, इनको लाने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। ये एक्ट पहले ही आपका 2019 में ही पास हो गया था, क्योंकि अब 11 मार्च को अब जा करके कंप्लीट हुआ है। क्योंकि ये 9 मार्च का 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 12 दिसंबर को पहले ही 2019 में ही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा कंप्लीट कर दिया चुका है। लेकिन ये मुद्दा क्यों इतना उठ रहा है, इस पर भी बहुत से दोनों पक्ष हैं कि इसका होना चाहिए नहीं होना चाहिए। उसको छोड़कर हम लोग पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सीए क्या है, फुल फॉर्म उसका लिख दिया है, नागरिकता संशोधन कानून, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में बोल इसलिए रहे हैं, बार बार बोलते हैं ताकि स्पष्ट हो जाए, लिखने में थोड़ा इधर उधर हुआ हो तो स्पष्ट रहेगा ताकि आप इसको लिख पाए। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पारित हुआ है। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा इस विधेयक को मंजूर दे दिया गया है। 11 मार्च को क्या हुआ, 4 वर्ष पहले, मतलब 4 साल पहले यह कानून बना हुआ है, अब जाकर के इसको क्या किया गया, इस केंद्र सरकार ने अधिसूचित कर दिया है। वही बात, पाकिस्तान, अफगान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थी को नागरिकता देने का रास्ता साफ हुआ है। इन 3 देशों में, यह डेट जरूर याद रखिएगा, यह डेट पूछा जा सकता है कि 31 दिसंबर 2014। एक चीज और, किसी अन्य देश से अगर कोई आता है तो 11 वर्ष का समय दिया जाता है, इन लोग को 6 वर्ष का समय दिया गया और मिनिमम 1 वर्ष के लिए कम से कम होना चाहिए। और ये डेट है 31 दिसंबर 2014, इससे पहले का होना चाहिए। कौन कौन से 6 धर्म, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन्हें भी याद रखिए। वैसे तो 2019 से ही चर्चा में है। समुदाय के शरणार्थी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। पोर्टल भी इसका स्टार्ट हो गया है। गृह मंत्रालय ने, यह मंत्रालय भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, गृह मंत्रालय ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया है और इसके लिए पोर्टल भी वही चीज प्रारंभ कर दिया है। फिर देखिए, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5, एक चीज और, नागरिकता की चर्चा कहां की गई है, भाग 2 में। ये भाग 2 में है, आर्टिकल नागरिकता है 5 से 11 तक। तो 5 से 11 में 11 वाला खास करके इंपॉर्टेंट है, वैसे तो 5 से 11 टोटल इंपॉर्टेंट है। भाग 2 में है नागरिकता, तो उसमें देखिए 11 वाले में क्या है, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। खैर, उसको देखा जाए। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से, जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से या भूमि के अर्जन द्वारा। और एक चीज और, भारतीय नागरिकता को लोप यानी कि अंत भी इसके 3 प्रकार से हो सकते हैं। किसी अन्य देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण कर लेते हैं, किसी अन्य देश में जाकर बस जाते हैं तो, या फिर नागरिकता खुद ही त्याग दें, या फिर सरकार द्वारा वंचित कर दिया जाए। ये तो वही बात, आर्टिकल 11 फिर वही, संसद को नागरिकता बनाने, संसद को है तभी तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ने इसको 2019 में ही कंप्लीट किया है, तब जाकर के यह बिल पूरी तरह से एक्टिव हुआ है। खैर, भाग 2 5 से 11 नागरिकता याद रखें, जानते भी होंगे। दूसरा है न्यूज, दूसरा न्यूज आपका है ऑस्कर पुरस्कार, 96वां ऑस्कर पुरस्कार।
10-11 मार्च, जैसे हुआ क्या था 10 मार्च के रात्रि को और 11 मार्च के मतलब 2-3 बजे तक अमेरिका में हुआ है। 24 में इसका अनाउंस हुआ है। लॉस एंजलिस, ये कैलिफोर्निया के पास पड़ता है अमेरिका में, आयोजन हुआ। ओपेनहाइमर एक मूवी है, ओपेनहाइमर, ये एक व्यक्ति है जो कि परमाणु परीक्षण जो हुआ था अमेरिका में, उसी पर उन्हीं के नाम पर यह फिल्म मतलब है। और इस फिल्म में अकेले कितना पुरस्कार जीता है? 7 पुरस्कार जीता है। एक चीज यहां लिख दिया गया है कि पहली बार ऑस्कर कहां हुआ? 16 मई 1929 को अमेरिका में, उस समय एक होटल में किया गया था इसका आयोजन। अब तो ये 96वां है। देखिए कौन कौन सा फिल्म है, 96वां है, ध्यान रखिएगा इसको। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है वही ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन, ये भी फिल्म है ओपेनहाइमर। ये सर्वश्रेष्ठ लिख दिए हैं कामा, चूंकि बार बार ना लिखें इसलिए कामा लगा दिया गया है। ये भी वही है, दोनों फिल्म ओपेनहाइमर का ही है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन ओपेनहाइमर के। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के। अभिनेत्री छूट गया था, उधर लिख दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आपकी एमा स्टोन, पुअर थिंग्स फिल्म के लिए, फिल्म जो ब्रैकेट में हो फिल्म का नाम है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये भी ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वाइन जार एडोल्फ द होल्ड आवर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म 20 डेज इन मॉरिपॉल, ये एग्जाम में ज्यादा पूछने के चांसेस हैं क्योंकि ये रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर बनी हुई फिल्म है। और इसी यह किस फिल्म को हराया है? भारतीय मूल की एक महिला थी निशा पाहुआ, यहां लिखा गया है। 20 डेज ने इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है इसको टू किल ए टाइगर, जो कनाडाई प्रोडक्शन फिल्म की थी, डायरेक्टर निर्देशन निशा पाहुआ, वो हार गई। जीती यही फिल्म है 20 डेज इन मॉरिपॉल, जो रूस और यूक्रेन लिख दिया गया, इसीलिए रूस यूक्रेन जंग पर आधारित यह मूवी है, देखिएगा इसको। फिर है सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म जो है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा है एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, इस मिला है किसको? जस्टिन टेट और आर्थर हरारी वो लिखा हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन मिला है जेनिफर लेम को ओपेनहाइमर के लिए। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर ओपेनहाइमर। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म जो है द लास्ट रिपेयर शॉप, ध्वनि के लिए द जोन ऑफ इंटरेस्ट वर्म विलर्स को और जॉनी वर्ने को मिला है। उसके बाद मेकअप और हेयर स्टाइलिंग पुअर थिंग्स को मिला है। और भी 2-4 अगर छूट गया है तो खुद भी जिम्मेदारी के साथ उसको देखकर रट भी जाएं। अगला न्यूज है हरियाणा के सीएम, अभी देखिए ये कुछ ही दिन में यहाँ चुनाव होने वाला है और सीएम भी चेंज हो गए, पार्टी इधर उधर पलटते रह रहे हैं लोग। लिखिए हरियाणा के नए सीएम जो है नायब सैनी है। हरियाणा राजधानी चंडीगढ़ है आपका। नेक्स्ट है चेक गणराज्य की क्रिस्टीना बिश्कोवा बनी है मिस वर्ल्ड 2024 में। 112 देशों में हुआ था, मेजबानी 28 साल बाद भारत में हुआ। इससे पहले भारत में कर्नाटक में हुआ था, बेंगलोर में, इस बार भारत में हुआ। और भारत की जो प्रतिभागी सीनी शेट्टी थी ये टॉप 4 में भी नहीं है। खैर अगला है टीम इंडिया क्रिकेट ने इंग्लैंड को 4-1 से हराया टेस्ट मैच। यशस्वी जायसवाल जो थे वो बने हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ द सीरीज उसको दिया जाता है जो पूरे मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म करे। वैसे तो रोहित शर्मा भी अच्छा गेम खेले थे और कप्तान भी हैं वही बेन स्टोक थे आपके इंग्लैंड के लिए। अगला इसी में एक पॉइंट क्या है कि 100वां टेस्ट खेल रहे थे आपके आर अश्विन। इसके बाद है इंग्लैंड के 41 वर्षीय तेज गेंदबाज, ये अगला न्यूज है चूंकि मैच से ही संबंधित है। इंग्लैंड के 41 वर्षीय तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 700 विकेट लिए 187 मैच में। वैसे पूरे विश्व में टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लिए हैं मुथैया मुरलीधरन, ये जो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, 800 विकेट लिए हैं 133 मैच में। सेकंड नंबर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉर्न जो 708 विकेट लिए हैं 145 मैच में। भारत के अनिल कुंबले ने 619 विकेट लिया 132 मैच में। और एक चीज, वर्तमान में चाहे टेस्ट सीरीज हो, वनडे सीरीज हो या T20 सीरीज हो, भारत जो है तीनों पोजीशन में पहले नंबर पे है। ये तो बदल जाता है लेकिन वर्तमान स्थिति में यही है। अगला देखिए भारत रत्न 5 लोगों को मिला है 2024 में। हर साल तो मैक्सिमम मिलता है, हर साल ये देना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर साल 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता था। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो 5 लोगों का नाम अनाउंस किया गया, राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है 26 जनवरी को खास करके। और देखिए किसको मिला है 5 लोग में, एम एस स्वामीनाथन, ये वैज्ञानिक रहे हैं,
खाद्य क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा रोल है। नरसिम्हा राव पूर्व पीएम है। लाल कृष्ण आडवाणी ये जो अभी हैं, मतलब बाकी लोग तो मरणोपरांत हैं, ये अभी जीवित हैं। ये अयोध्या वाले में इनका बहुत बड़ा रोल था, बीजेपी से हैं। फिर है कर्पूरी ठाकुर, पूर्व सीएम है बिहार के। और चौधरी चरण सिंह, ये भी पूर्व पीएम है। इन लोग का किसान आंदोलन में बहुत बड़ा रोल था। खैर 1954 से इसकी शुरुआत हुई है और 3 लोगों को शुरू में दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी और सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन को। एक चीज और कि जो भारत रत्न है 1966 में पहली बार लाल बहादुर शास्त्री को इसलिए दिया गया था, मरणोपरांत पहला अगर कोई व्यक्ति पाया है तो लाल बहादुर शास्त्री पाए हैं। इसी में एक चीज और पूछता है कि अब तक कुल कितने भारत रत्न हुए हैं, तो 53 हुए हैं। इसके अलावा सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाला व्यक्ति का नाम क्या है, तो आप बताएंगे सचिन तेंदुलकर, जो खेल के लिए मिला है और वो 40 वर्ष में ही यह पुरस्कार पाए हैं 2014 में। खैर अगला है एक और रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित होता है। इसमें विजेता है मुंबई, 42वीं बार जीता है। मुंबई तो हर चीज में जीत रहा है। देखिए आईपीएल का पुरुष देख लीजिए या फिर डब्ल्यूपीएल, पहला डब्ल्यूपीएल देख लीजिए, आईपीएल में भी 5 पुरस्कार जीता है, डब्ल्यूपीएल में भी पहला महिला, इस बार भी वही चांस लग रहा है। खैर ये रणजी ट्रॉफी में भी 42 बार जीता है, विदर्भ को हरा दिया। अजिंक्य रहाणे थे कप्तान। कुछ हेल्पलाइन नंबर चर्चा में है। देखिए अचानक से करंट में ये क्यों लिख देते हैं, क्योंकि यह करंट में जो भी चर्चा हो, चाहे कोई आर्टिकल का चर्चा हो या कोई इतिहास का चर्चा हो, जो भी चीजें अगर चर्चा में है तो वो सारी चीजें करंट की होती हैं। तो देखिए हेल्पलाइन वैसे भी ये क्वेश्चन आते भी हैं, जानना चाहिए। वीमेन पावर लाइन जो है 1090 याद होगा आप सभी को। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है 1076। स्वास्थ्य सेवा है 102 और 108। दोनों में फर्क क्या है? 102 और 108। 108 क्या करता है, एम्बुलेंस जो आता है केवल वो पहुंचाने का काम करता है, और 102 जो है घर तक भी वापस लेकर आता है। पुलिस आपातकालीन सेवा 112, पहले 100 था। चाइल्ड लाइन 1098, साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930 और महिला हेल्पलाइन नंबर है 181। ठीक। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने आसिफ अली जरदारी। वहां भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वही शपथ दिलाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति अगर कोई बनता है तो शपथ दिलाते हैं, वैसे इस समय कौन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? DY चंद्रचूड़। खैर अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के चौथे क्रिकेट स्टेडियम, ध्यान रहे यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। 4 जगह है लेकिन अभी 2 जगह बना नहीं है। इन 2 जगह अभी बोला गया है कि 26 तक हम बना देंगे, लेकिन ये 2 जगह पहले से बना है। खासकर ये कानपुर वाला, कानपुर का ग्रीन पार्क, दूसरा है लखनऊ का इकाना स्टेडियम, ये अटल बिहारी वाजपेयी वाला, और सेकंड है, तीसरा है वाराणसी, ये निर्माण जारी हो रहा है, मतलब काम हो रहा है इस पे। चौथा है गाजियाबाद, जो अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया है, यह भी कहा गया है कि 26 तक बना देंगे। बन जाए तो अच्छा ही है। अगला है अग्नि 5। अग्नि 5 इसको लिख दिए हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है देश के लिए भी और न्यूज के लिए तो है, एग्जाम में भी बहुत बड़ा इसका रोल है। ये इसमें से क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं। क्या है ये? 11 मार्च 2024 को हुआ है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। डीआरडीओ और इसरो, भारत का ये दोनों इतनी हर कुछ दिन में आप देखते होंगे कि ये भारत का गौरव बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है विज्ञान के क्षेत्र के लिए। तो देखिए MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, अर्थात क्या है ये? कई ठिकानों पर एक साथ निशाना कर सकता है, मतलब एक साथ कई निशाने को टारगेट कर सकता है। क्या है इसके अलावा? ये अपने साथ 1.5 टन न्यूक्लियर हथियार भी ले जाने में सक्षम है। परीक्षण कहाँ हुआ? उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। स्वदेशी एवियोनिक्स सिस्टम से लैस है, उच्च सटीकता वाले सेंसर भी हैं इसमें। इसकी खासियत और क्या है? लंबाई है 17.5 मीटर, रफ्तार है 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा, चौड़ाई है 2 मीटर। अगर इसकी रफ्तार को सेकंड में बतलाएं तो 8.16 या 8.16 किलोमीटर प्रति सेकंड, दशमलव के बाद 16 कहना सही है, किलोमीटर प्रति सेकंड। वजन है 50 टन। स्पीड अगर मैक में यानी कि आवाज की से कितना तेज है? 24, मैक में है 24। मारक क्षमता कितनी दूर तक किया जा सकता है? 5000 किलोमीटर से अधिक, 7000 तक भी हो सकता है और भी हो सकता है, लेकिन 5000 प्लस कर दिए इसीलिए।
इसमें एक चीज और, अग्नि 1 का परीक्षण कब हुआ था पहली बार, जिसका लेंथ था 70 से 80 किलोमीटर। 70 से 80 किलोमीटर, ये 22 मई 1989 को हुआ था। अग्नि 2 जो है 2000 किलोमीटर मारक क्षमता है, जो 11 अप्रैल 1999 को हुआ था, यहां लिखा हुआ है। अग्नि 3 जो है 2500 से 3000 किलोमीटर 9 जुलाई को 2006 में। अग्नि 4 है 3500 किलोमीटर 10 दिसंबर 2010 को। और अग्नि 5 जो है 5000, ये पहले भी हुआ है 19 अप्रैल 2012 को, और फिर से हुआ है अभी जो है 11 मार्च 2024 को। इसके बाद क्या है, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त, ये काफी दिन से खाली भी था, अब हो सके शायद कल यानी कि शनिवार को आपका डेट पता चल सकता है कि चुनाव का डेट कब से है। 2 पद खाली भी थे, मुख्य चुनाव आयुक्त तो थे, लेकिन 2 पद खाली थे। एक पद तो अभी कुछ दिन पहले खाली हुआ है, और उनका भी कार्यकाल था भी, क्यों खाली हुआ समझ में नहीं आया। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके राजीव कुमार, और जो 2 लोग बने हैं, एक हैं ज्ञानेश कुमार और दूसरे हैं सुखवीर सिंह संधू। इसके बाद है 2 और मुद्दे इस समय चर्चा में हैं कि 2 चरणों में होगा एक साथ चुनाव। एक देश एक चुनाव पर गठित हो रही है, अभी ये हाल ही में चर्चा आया है। और कोविंद, रामनाथ कोविंद, ये र और न लिखा हुआ है, रामनाथ कोविंद समिति ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा यह रिपोर्ट। इसके अलावा 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट है, जो 191 दिनों में सौंपी। समिति का कहना है कि पहले चरण में, मतलब ये लोकसभा राज्य, इसको संशोधन करना पड़ेगा। कौन से 3 आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा? 83, 172 और 325। 83 माने संसद की अवधि, ये मेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 172, और ये तो आ जाएगा आपका मेंस में, क्वेश्चन आ सकता है कि एक साथ एक चुनाव जो है, इस पर क्या तार्किक क्वेश्चन है, उस पर बनाए जा सकते हैं मेंस में क्वेश्चन, और ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। 83 है संसद की अवधि, अनुच्छेद है 172 राज्य विधानसभा की अवधि, और 325। इन तीनों आर्टिकल में हमको क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। तो ये न्यूज जो भी हैं उसको आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे भी और नोट्स भी बनाएंगे। लेकिन उसके अलावा करना क्या है, कोई भी मुद्दा हो, जैसे सबसे ज्यादा इस समय चर्चा में है सीएए, जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, काफी दिन से पहले भी था, अब चूंकि चुनावी मुद्दा है तो इस समय और भी ये चर्चा में है। लेकिन आप उसके हर प्रारूप को ध्यान से उसको पढ़ेंगे कि एकल नागरिकता जैसे ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये वहां से लिया गया है, तो इसकी नागरिकता से संबंध में क्या है, और आर्टिकल 5 से 11 में बातें जो कही गई हैं, उसकी अलग अलग आर्टिकल में क्या क्या चीजें हैं, किस किस रूपरेखा में, या फिर इन 6 धर्मों को जो चर्चा में चल रहा है कि इन 6 ही धर्मों को क्यों किया गया है, इस्लाम को क्यों नहीं। तो सरकार का अपना तर्क दिया जा रहा है कि ये जो 3 मुल्क हैं, ये इस्लाम कंट्री से मुल्क हैं, और यहाँ बाकी ये जो 6 धर्म हैं, इसको लेकर के काफी वहां से लोग शोषित हैं। उनकी जो संख्या पहले थी, अब निरंतर वो घटती जा रही है, ये इनका अपना तर्क है। ये मुद्दे जो हैं दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष हैं, लेकिन आपको एग्जाम की दृष्टि से क्या करना है कि कोई भी मामला हो, चाहे क्रिकेट का मामला हो, चाहे आप क्रिकेट के बारे में हो, या कोई राजनीतिक मामला हो, या फिर कोई नया एक्ट बन रहा हो, कोई भी चीज हो, या मिस वर्ल्ड ही कोई बन रहा हो, इन सभी मामलों को आप पेपर में केवल एक पक्ष से नहीं कि अरे ये जैसे होता क्या है कि गवर्नमेंट का ये पक्ष है, उसी पर वाद विवाद से बचने से बेहतर है, अभ्यर्थी की बात हो रही है, कि आपको हर मामले को दोनों तरफ से देखने के साथ साथ यह भी समझना है कि एग्जाम की दृष्टि से हमें कौन से पार्ट मिलेंगे। और ये बहुत तेजी से देख रहे हैं, डेली टू डेली न्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका एक नोट्स जो बच्चा डेली इस पर बना रहा होगा, वो बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा बेस्ट होगा। एग्जाम में ये सब छोटी छोटी अंतर देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको पढ़िए आप।